अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो मुझे इमरजेंसी में बनानी पड़ रही है। इशा की नमाज का टाइम हो चुका है, लेकिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवालात मुझे पढ़ने को मिले कि मुफ्ती साहब अलविदा जुमा कब है। तो भाई, अगर चांद 30 का होता है तो जुमा अलविदा का अगले हफ्ते पड़ेगा और सनीचर की ईद होगी। और अगर चांद 29 का होता है तो अलविदा जुमा कल वाला कहलाएगा। अब बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अलविदा जुमा मतलब कोई खास दिन, तो वो पूरे महीने रोजे नहीं रखेंगे लेकिन अलविदा जुमा को रोजा रखेंगे। पूरे महीने वो पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ेंगे लेकिन अलविदा जुमा को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। बाज लोग नया कपड़ा पहनना अलविदा जुमा को जरूरी समझते हैं। तो एक बात अच्छे तरीके से याद रख लीजिए कि जिस तरह से रमजान के पूरे महीने में हर दिन रोजा रखना फर्ज है, इसी तरह से अलविदा जुमा का रोजा भी फर्ज है। आप ये क्यों समझते हो कि अलविदा जुमा का रोजा ही बस आपके लिए जरूरी है? भाई, जैसे और दिनों के रोजे थे फर्ज, ऐसे ही अलविदा जुमा है। जैसे अलविदा जुमा की 5 वक्त की नमाजें आपके ऊपर फर्ज है, ऐसे ही अलविदा के अलावा भी आपके ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। जैसे आप अलविदा जुमा को इबादत करते हो, ऐसे ही पूरे महीने आपको इबादत करना चाहिए, क्योंकि मगफिरत का मिल जाना रमजान के महीने में ये इंपॉर्टेंट है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पे क्या फरमाया था कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना करा सके। हुजूर ने इस बद्दुआ पर क्या कहा? आमीन। तो भाई, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने रमजान के महीने में क्या इस तरह से इबादत की है कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए और आपको मगफिरत दे दे। अगर नहीं की तो जो बाकी के डेज रह गए इसमें खूब इबादत कीजिए, अल्लाह से तौबा कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। लेकिन आप सिर्फ अलविदा जुमा को नमाज पढ़ो, अलविदा जुमा को रोजा रख लो और अलविदा जुमा को ही सब कुछ समझो, क्योंकि अलविदा जुमा वाले दिन मस्जिदें फुल हो जाती हैं और फिर मुसलमान गायब होता है और मस्जिदें खाली हो जाती हैं। क्या हमारे इस अमल से अल्लाह खुश होगा? इसीलिए अलविदा जुमा को जिस तरह से हमारे ऊपर नमाज फर्ज होती है और जिस फिक्र के साथ हम अलविदा जुमे को नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, बाकी के डेज में भी तो रोजे फर्ज हैं, बाकी के डेज में भी तो नमाजें फर्ज हैं, बाकी के डेज में भी तो अल्लाह की इबादत करना जरूरी है। तो इसीलिए अलविदा जुमा की कोई अलग से फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान फरमाई। इसीलिए अलविदा जुमा की कोई खास फजीलत हो, ऐसा कुरान और हदीस से साबित नहीं है। हाँ, अलविदा जुमा को अलविदा जुमा इसलिए कहते हैं क्योंकि रमजान के महीने का आखिरी जुमा होता है। ठीक है, तो अगर अलविदा का जुमा कल पड़ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, अगला जुमा अलविदा का हो तो भी कोई हरज की बात नहीं है। बाज लोग इससे भी बड़े वो होते हैं टेंशन में कि यार जुमे वाले दिन ईद पड़ेगी। अरे भाई, जुमे वाले दिन ईद पड़ जाएगी तो क्या हुआ, जुमे की नमाज भी पढ़ लेंगे, मसला क्या है इसमें? तो अगर 30 का महीना होता है रमजान का तो अगला जुमा होगा अलविदा का, और अगर 29 का होता है तो फिर कल वाला जुमा होगा। अब आप कहोगे तो क्या माने भाई, ये तो चांद पर डिपेंड करता है। बाकी सब अंदाजे लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि ये 30 का महीना होगा और ईद सनीचर की होगी। लेकिन सब कुछ चांद पर है, हम अंदाजा लगा सकते हैं बस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।